हाय, मैं सीमा विश्वकर्मा। राधे राधे जी। आप लोग, आशा है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो 2 गज दूरी, मास्क की ज़रूरी, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, जान है तो जहान है ना। कोरोना भी गया नहीं। आप लोग सब बी केयर, सब लोग अपना ख्याल रखिए। और तो ख्याल रखिए। और जिनकी वैक्सीन नहीं लगी तो वैक्सीन लगवाइए, डोज लीजिए अपने, है ना। बूस्टर लीजिए, बूस्टर भी चालू हो गया है। सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। आज थोड़ा मन उदास सा है। हमारी यूट्यूब फैमिली में हमारी एक सिस्टर हैं, हेमा जी, उत्तराखंड से। कहाँ, शायद पौड़ी, कहाँ, वहाँ से कहीं से हैं वो, मुझे अच्छे से पता नहीं है, मगर हाँ उत्तराखंड से हैं हेमा जी। ये बहुत अच्छी भजन गायिका हैं, बहुत प्यारे भजन प्रस्तुत करती हैं, देती हैं। उनकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रहती है। उनका जो गाने का अंदाज़ है बहुत अच्छा रहता है। तो वो बेचारी बहुत मेहनत करती हैं यूट्यूब के में, अपने भजन के लिए, अपने जो गायकी के लिए, उसके लिए बहुत मेहनत करती है यूट्यूब में। वो हमारी फैमिली बन गई है। हम लोग वैसे सभी भाई बहन भी यूट्यूब फैमिली हैं, जो भी जहाँ से भी जुड़े हैं, देश विदेश जहाँ से भी, हम लोग सब जब जिसको टाइम मिलता है वो कमेंट्स भी करता है, लाइक भी करता है, करते हैं सभी लोग एक दूसरे को, है ना। तो आज उनका वीडियो आया था 4 दिन पहले। उनकी बेटी शायद 1 साल, पता नहीं कितने, 1 साल 4 महीने या ऐसी कुछ थी। अभी वो 4 दिन पहले उसकी दुनिया से वो चली गई है, कहना चाहिए। बीमार रहती थी, फिर भी बेचारी वीडियो बनाती थी अपना, बहुत कुछ, मतलब फैमिली ब्लॉग भी कभी देती थी, कभी कुछ। बहुत ही मेहनत करती हैं, कहना चाहिए। मेरी सिस्टर बहुत अच्छी है। और मेरे तो हर उसमें जो लाइक कमेंट्स करना ही करना, बहुत प्यारा, मतलब सपोर्टिंग नेचर कहना चाहिए उनका, है ना। तो उनकी बेटी के बारे में आज सुना तो बहुत मन उदास था, है ना, कि माँ बाप कैसे बच्चे पैदा करते हैं, है ना, पेट में रखते हैं 9 महीने, कैसे उनको पालते पोसते हैं, उनकी सेवा करते, उनको बड़ा करते हैं, कितना कष्ट सहते हैं, ये एक माँ बाप ही जान सकते हैं, है ना। तो और वो बीमार थी, उसके बाद उसके साथ वो यूट्यूब अपना चैनल भी उनने वो कर रखा है ना, भजन का अपना, वो भी अपना देती थी। उनका पूरा परिवार उनका साथ देता है। बहुत अच्छी लवली फैमिली है वो लोग। अभी उनका यूट्यूब में उनका भी क्या बोलते हैं, मोनेटाइज भी हो गया है ना। तो हम लोग ने उनको बधाइयाँ भी दी थी। और वो हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ें, क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। जितने देखने में सुंदर हैं, जितना सुंदर भजन प्रस्तुत करती हैं, गाती हैं। सुंदरता से नहीं होता, एक इंसान के अंदर की, दिल की, है ना, दिल की जो मन इंसान का सुंदर होता है, वो उनमें बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन कलाकार कहना चाहिए। वो भी भजन गायिका, है ना। तो हेमा जी हैं। और तो हम सब ऐसे जुड़े उनके बारे में, उनकी बेटी के बारे में आज सुना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ना खाना बनाने में मन लग रहा था, ना कोई काम करने में मन लग रहा था, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। जब मैं वीडियो देखने बैठी, मैं सुबह से, मुझे भी टाइम नहीं मिलता है। सुबह से मैं उठती हूँ, रात में मिस्टर की तबीयत खराब रहती है तो उनको दर्द दर्द होता रहता, हाथ पैर ऐंठ जाते हैं उनके, है ना, झुनझुनी आ जाती है। रात भर वो अंदर बाहर लैट्रिन बाथरूम, तो उनको भी मैं देखती रहती हूँ। पूरी पूरी रात हम लोग जगते हैं दोनों जन। अब वो दुखी परेशान रहते तो कहाँ से नींद आएगी, बताइए ना। तो मैं भी सुबह 5-6 बजे करीब नींद लगती है, फिर थोड़ी देर में उठ जाती हूँ, कभी 7 बजे। आज मैं लेट भी हो गई थी, सो नहीं पाई थी, तो मैं 8 बजे करीब उठी थी सो के। तो और फिर थोड़ा बहुत देखती हूँ, सुबह के टाइम जल्दी से देखती हूँ, चाय बना देती हूँ उनके लिए, क्योंकि मेरे मिस्टर को चाय बहुत पसंद है, उनको उठते ही से चाय चाहिए। तो उनके लिए चाय बनाई, वो करी। फिर उसके बाद मैंने कहा देख लूँ, नहीं फिर वो 10 बजे से 11 बजे से गोल गोल घूमने लगता। नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। रात में 2 बजे करीब आता है। 2 बजे कौन देखता, कभी मन होता है तो देखते हैं, हिम्मत होती है तो, है ना। और नहीं तो फिर सुबह ही जो कुछ बनता है, जितने लाइक कमेंट, जितने भी जो कुछ है, मेरे भाई बहन जो भी हैं, उनका रिप्लाई भी देना पड़ता है, क्योंकि वो लोग भी मेरे को सपोर्ट करते हैं, लाइक भी करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट्स भी करते हैं। हम लोग सब एक स्नेह बंधन में बंधे, और बहुत अच्छी फैमिली है हमारी, यूट्यूब फैमिली कहना चाहिए। तो लवली फैमिली। तो बिटिया के बारे में सुना तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैंने भी अपने बहुत लोगों को बचपन में खोया है ना। तो मेरा भाई भी था एक, तो वो भी छोटा सा था, मतलब मैं उससे छोटी थी, वो मेरे से बड़े थे। तो जब भी वो भी ऐसे ही वो भी ख़त्म हो गया था, है ना। बहुत अच्छा, मतलब
जिस साल वो ख़त्म हुआ था तो वो मेरिट में आया था। और हमारे पापा तो हैं ही मान जाने माने बहुत बड़े कहना चाहिए कांता सागर जी साहित्यकार थे, प्रेस फोटोग्राफ़र थे, आर्टिस्ट थे और अध्यक्ष भी थे, है ना, रानी दुर्गावती संग्रहालय के। और देश विदेश उनसे जाने माने बहुत। और हम लोग बहुत साहित्यिक माहौल में रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल हमारे पापा जी ने हम लोग को दिया था। तो मेरे भाई का भी जन्मदिन हुआ था जब काका हथरसी आए हुए थे, ओशो आए हुए थे, बहुत से दिग्गज कलाकार जो जितने उस समय जुड़े हुए थे पापा जी से सभी आए हुए थे, है ना। तो ओशो ने मेरे भाई को देख के बोल दिया था कि अगर ये इस साल जी गया तो ये लड़का बहुत नाम करेगा दुनिया में, यस देश विदेश में यह तरक्की करेगा, नाम करेगा, और नहीं तो इसका जीना मुश्किल है, साफ बोल दिया था उन्होंने। तो ये चीज़ें मेरी बहन बताती थी, वो थोड़ी बड़ी थी हम लोगों से, मेरे से 7 साल बड़ी थी मेरी बड़ी बहन। और छोटा भाई जो भाई था मेरा बड़ा, तो वो मेरे से 1 साल बड़ा था, बस ज़्यादा बड़ा नहीं था, प्रशांत, उसका नाम था प्रशांत सागर, है ना। तो वो भी दुनिया में वो ख़त्म हो गया। फिर मेरी माँ को ऐसा सदमा बैठा तो वो हार्ट अटैक की मरीज़ हो गई, तो वो भी भर्ती हो गई थी। मैं 4-5 साल की थी। 4-5 साल का बच्चा क्या होता है, जब माँ भी भर्ती हुई तो फिर वो 4-5 साल बाद 4-5 साल की थी मैं, क्या होता है ना, फिर माँ भी बीमार हो गई, हार्ट अटैक की मरीज़, भर्ती रही अस्पताल में। बस सीधे वो जब दुनिया से विदा हो गई जब ही घर आई, है ना। और फिर मेरे परिवार के लोग भी थे कुछ जो मुझे बहुत चाहते थे मेरी माँ के जाने के बाद। 5 साल के बच्चे को 6 साल के बच्चे के लिए, है ना, किसके मन में प्यार नहीं उबलेगा, कौन नहीं। तो मेरे परिवार के सभी लोग जो थे अच्छे अच्छे लोग, सब प्यार करते थे, वो भी एक के बाद एक सब चले गए, चाचा वाचा, दादा दादी सभी लोग, है ना। तो चाचा वगैरह सब बहुत अच्छे थे वो लोग भी सब, तो वो सब भी चले गए थे एक के बाद एक, सबको खोना। मेरा बचपन आप कहोगे बहुत दुख और बहुत परेशानियों में, बहुत संघर्ष में गुजरा है। तो आप लोग को मैंने अपने वीडियो डाले भी हैं अपने आप बीती पे, है ना, कहानी के रूप में भी डाले हैं मैंने, है ना। कि तो मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ के लिए मैं कहना चाहती हूँ, मेरी जो बहन है हेमा जी, है ना, भजन गायिका हैं जो यूट्यूबर कहना चाहिए, तो आज उन पर क्या बीत रही होगी ये हम समझ सकते हैं। हम कह नहीं पा रहे हैं, अंदर से बहुत मन दुखी है, बहुत परेशान है। बेटी चाहे उनकी हो चाहे किसी की भी हो, किसी का भी बच्चा हो, है ना, वो दुनिया से चला जाता है तो इससे अच्छा तो ईश्वर ना दे ना, अगर ले नहीं रहता है तो ना दे ईश्वर, इतना बड़ा दुख नहीं देना चाहिए। वो भी अपने घर के सदस्यों का, अपन दूसरों का नहीं देख पाते, फिर वो तो अपने घर की जान थी, है ना, उनकी घर की लाडली बिटिया थी, है ना, 2 बेटियां थी उनकी, एक छोटी बेटी थी जो, है ना। तो बीच बीच में बड़ी बेटी के भी वीडियो देती हैं, गाने वाने भजन वजन के, है ना, शेयर करती हैं वो। तो आज बहुत मन दुखित है, तो यही कहना चाहती हूँ कि ईश्वर अगर किसी को दे, जीवन दे, तो ले नहीं वापस, है ना। बस यहीं पे इंसान हार जाता है, यहीं पे इंसान हार जाता है, यहीं कमज़ोर पड़ जाता है, यहीं इंसान कमज़ोर पड़ जाता है, ईश्वर के आगे हार जाता है, नतमस्तक हो जाता कहना चाहिए, है ना, कि वो है दुनिया में, उनसे बड़ा कोई नहीं है ना। वो जो चाहे कर सकते हो, जो करते हैं वो कर सकते हैं, जो भी उनके आगे कोई, उनसे कोई वो नहीं, यहीं पे इंसान हार जाता है। बस अपन वापस नहीं ले सकते हैं जो चला गया है ना। तो मैंने भी अपनी माँ को भी खोया। फिर मेरे पापा थे, तो पापा तो बहुत अच्छे, मतलब कहना चाहिए उन्होंने हम लोग को बहुत अच्छा जीवन दिया, बहुत अच्छा माहौल दिया, साहित्यिक, है ना, हर चीज़ से बहुत कुछ सिखाते करते थे सब कुछ, है ना। तो कोई सोचो मैं इतनी बड़ी हो गई थी, अभी मेरे बहुएँ आ गई, मेरे बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उसके बाद भी अभी ख़त्म होने से पहले 3 साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है। तो पापा हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, उनकी जाने से पहले की बात, हमारी वार्तालाप जो हुई थी हमारे पापा जी से, तो उनके जाने से 4 दिन पहले की बात थी। तो ऐसे ही बात हुई तो उन्होंने बोले बेटा तुमको आना है, मेरा जन्मदिन है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को उनका जन्म था, कला वीथिका में उनका जन्मदिन मनाया गया था। बहुत अच्छे से मनाते थे सभी लोग, जितने भी कलाकार जगत के लोग थे वहाँ पे, सभी लोग आए हुए थे। तो बोले बेटा तुमको आना है। सुबह उन्होंने किसी कार्ड भेजा, मुझे फ़ोन लगाया, हेलो हाय ऐसे बात करते, सीधे नाम लेते थे, हेलो हाँ बड्डी क्या हो रहा है, और आपको आना है, और इनका नाम लेके उनको भी आना है, और आज आना ही है तुमको, मैं तुम्हारे यहाँ से मिठाई खाऊंगा, है ना। तो ऐसे ही मतलब
तो मैंने कहा हाँ पापा देखती हूँ, बहुत दूर हो पड़ जाता है और रात हो जाती है, तो रात में आपके जितने भी प्रोग्राम होते हैं सब रात ही में होते हैं, दिन में तो होते नहीं हैं। तो मैंने कहा देखती हूँ, कोशिश करूँगी, है ना, क्योंकि उस समय बीमार भी रहती थी। फिर भी मैं क्या बोलते हैं ऐसे उन्हें वो करा। फिर उन्होंने जो कार्ड लिखा भेजा था तो उसमें सीमा विश्वकर्मा, श्रीमती सीमा विश्वकर्मा साहित्यकार लिखा था। वो साहित्यकार की उपाधि दी थी उन्होंने। वो कार्ड मेरे पास आज भी रखा है, मैंने शायद वीडियो में आप लोग को दिखाया भी है ना। तो फिर उसके बाद मैं उस दिन गई जन्मदिन वाले दिन, फिर उसी दिन पता नहीं क्या मन हुआ, मैंने स्टेज में आकर उनके पैर पड़े, फिर उन्होंने मुझे गले लगाया। वो हमेशा हर किसी को 100 रुपये देते थे, 100 रुपये से ज़्यादा ना कम ना ज़्यादा, उनका किसी को इनाम देते थे 100 रुपये। उन्होंने 100 रुपये दिए, पैर पड़े। फिर हमने देखा वेखा, सुना उना, मिला के उनके थोड़े वीडियो बनाए और फिर आए। तो पता चला कि वो बीमार पड़ गए हैं और 2 दिन बाद दुनिया से चले गए, है ना। इतनी महान हस्ती, इतनी अच्छी कहना चाहिए, दुनिया से वो भी चले गए। तो दुनिया में जो अपने लोग जो जाते हैं तो बड़ा दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। ऐसा लगता है भगवान कहाँ से उनको ले आए, कहाँ से छीन लें। आज मैं जब भी फ्री होती हूँ ना तो मैं अपने पुराने लोगों की याद में, अपनी माँ की, अपने पापा की याद में खो जाती हूँ और बस सोचती रहती हूँ भगवान क्यों छीनता है, क्यों छीनता है, क्यों छीनता है। हम अगर जीवन दिया है तो फिर दो ना। ये कैसा जीवन है कि सबके बीच में आते हैं, मिलते हैं, रहते हैं, सबको अपना बनाते हैं, कुछ अपने बनते हैं, कुछ पराए हो जाते हैं, अच्छा बुरा सब कुछ भोगते हैं और फिर अपन चले जाते हैं। ये कैसा जीवन है। ईश्वर जानती है तो हमेशा के लिए दो ना, छीनो तो मत। आज वो बिटिया चली गई, मुझे बहुत दुख लगा। उनकी कितनी दुखी परेशान होंगी बेचारी, है ना। कैसे वो उन्होंने ब्लॉग बनाया अपना, आज वीडियो डाला था, है ना। तो कहने का मतलब है कि आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। भगवान ईश्वर दे तो छीने नहीं, ईश्वर दे तो छीने नहीं, ईश्वर दे तो छीने नहीं, है ना। यहीं पे इंसान हार जाता है, यही इंसान हार जाता है, यही इंसान हार जाता है। तो आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है, अदर फैमिली है, इंस्टा फैमिली, फेसबुक फैमिली जो भी हैं, अगर उनसे आप लोग जुड़े हुए हैं तो उनको सब लोग सपोर्ट कीजिए, सहयोग करिए, सांत्वना दीजिए उस बच्चे के लिए जो वो दुनिया से चली गई है। उसकी आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी है। अब जो आया है तो जाना है, ये तो है ही फैक्ट, है ना। मगर उसके लिए क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी जाए, है ना। तो उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्योंकि वो उनकी बेटी है तो हम लोग की भी बेटी, हम लोग भी एक फैमिली हैं। यूट्यूबर फैमिली, अदर फैमिली जो भी हैं, सब हम भाई बहन, लवली फैमिली है हमारी और हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हैं। मुझे बहुत दुख लगा है हेमा जी के बारे में, जब पता चला उनकी बिटिया के बारे में कि वो इतनी दुखी परेशान थी, उसके बाद भी वो वीडियो बना रही थी। सोचो, हम लोग को पता नहीं चल पाया कि वो मतलब इतनी परेशान दुखी हैं। हम लोग तो फिर भी अपनी मन की भावनाएं व्यक्त कर देते हैं, बोल देते हैं। आज मैं जब सुनी तो मुझे बहुत शौक लगा, बहुत शौक लगा कि बताओ ज़रा भी हेमा ने पता नहीं चलने दिया किसी को कि वो इतनी दुखी परेशान इस स्थिति में रह रही। उनकी लड़की 1 साल से बिस्तर पे पड़ी हुई थी और वो 1 साल से तन मन धन से उनका परिवार वो लगे हुए थे। हेमा जी, आप अगर मेरे वीडियो सुन रही हूँ तो आपको क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं बोल सकती बहन। हिम्मत रखिए बस, है ना। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, अपने ब्लॉग देते जाएं, है ना। और आपको भगवान खूब सफलता, खूब तरक्की दे, है ना। उस बिटिया का आपको आशीर्वाद लगे, उसकी दुआएं लगे, जो आपने उसकी सेवा की है आपके परिवार ने, है ना। तो हेमा जी, आपको सादर नमन, है ना। लव यू, आई लव यू लवली सिस्टर, माय डियर हेमा। बाय। जय भारत, जय हिंद। मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी भी एक छोटी बहन चली गई थी ऐसे ही, तो वो 4 साल की थी वो भी। तो बहुत आज मुझे उसकी भी याद आ गई, मेरी बहन की, कामना सागर नाम था। बहुत ब्यूटीफुल लवली से, मुझे वही याद आ गया। तो जय भारत, जय हिंद। आपका एक लाइक उम्मीद देता है। आज लाइक नहीं भी करोगे ना आप लोग ना तो चलेगा। आज आप लोग लाइक नहीं भी करोगे तो चलेगा। एक लाइक उम्मीद देता है, जीने की वजह देता है, कुछ करने की जिज्ञासा देता है। थैंक यू सो मच मेरे लवली भाई बहन, यूट्यूब फैमिली, अदर फैमिली, जहाँ से जो भी कोई भी देख रहा हो। थैंक यू सो मच, लव यू गाइड्स। जय भारत, जय हिंद। मैं सीमा एंड दक्ष फैमिली, ज़िंदगी एक सफ़र। वेलकम माई चैनल। हम सब एक ज़िंदगी
के सफ़र में तो हैं, सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, स्नेह बंधन से बनते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं और लाइक करते हैं और मुझे इज्जत सम्मान देते हैं, है ना। आप सबका तहे दिल से बेहद बेहद धन्यवाद। मैं आपकी सीमा दीदी और आप मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, थैंक यू सो मच। बाय, ओके, गुड इवनिंग, राधे राधे। उस बिटिया के लिए सब लोग दुआएं करना, 1 मिनट 2 मिनट जब भी आपको टाइम मिले तो। हेमा जी बाय, अपना ख्याल रखिए, खाना वाना खाइए टाइम पे, फैमिली का ध्यान रखिए। आप तो कितनी हिम्मती हैं बहन, कितनी हिम्मती हैं आप कि आपने किसी को पता भी नहीं चलने कि आप इतनी परेशानियों में गुजर रही थी, है ना। आज अगर आप वीडियो में नहीं बताती कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, 4 दिन पहले चली गई है, तो हम लोग को तो पता भी नहीं चलता बहन। सैल्यूट है आपकी हिम्मत को। जय भारत, जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते हेमा दीदी। हेमा लवली सिस्टर, माय डियर फ्रेंड भी कहिए, बहन भी कहिए, मेरी छोटी बहन है। बाय, राधे राधे।